यूपी के बरेली जिले के किला थाना क्षेत्र के बाकरगंज मोहल्ले में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक माजा फैक्ट्री में हुआ धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में फैक्ट्री मालिक अतीक रजा और 2 मजदूर सरताज और फैजान की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें, घटना सुबह तब हुई जब माजा फैक्ट्री में पतंग के माजे के लिए शीशे की ग्राइंडिंग का काम किया जा रहा था। इस दौरान अचानक से एक तेज धमाका हुआ। इसमें अतीक और फैजान की मौके पर मौत हो गई और सरताज घायल हो गया। उसे फौरन जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में पतंग का माजा बनाया जा रहा था। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर रही है और धमाका किन कारणों से हुआ यह पता लगाया जा रहा है। पे थे नहीं ना, हमें पता चला तो गए घटना पे। क्या हुआ था, कैसे विस्फोट हुआ? पूरी होता वहाँ उनका काम होता है मांझे का। हाँ, तो वो गंधक उंदक होती है, वो बनती है। तो वो गंधक तो आपको पता बम का काम करती है। हाँ, तो वो गंधक मिला रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। और जिनका कारखाना था वो भी खत्म, वो तो हैंड टू हैंड ही खत्म हो गए। उनका एक हाथ कट के बराबर में गिरा दूसरे घर। कितने लोग मौजूद थे उस समय कारखाने में? 3 लोग मौजूद थे। एक हमारी बहन का लड़का था सरताज। हाँ, वो उसको डिस्ट्रिक्ट ला, थोड़ी सांसें चल रही थी उसकी। 2 लोग मौके पे ही खत्म हो गए। ये तो खत्म हो गया, यहाँ आते आते खत्म हो गया। कुल 3 मौतें हो गई। 3 मौतें हो गई। अच्छा, आसपास कोई और भी घायल हुआ? आसपास कोई घायल नहीं हुआ, जो सब उस कमरे में मौजूद थे 3 लोग, वही 2 लोग मौके पे ही खत्म हो गए। आपको कैसे पता चला घटना? ये घटना आवाज हुई बम की तरह, टाइम से हम समझे किसी के सिलेंडर फट गया। हाँ, तो हंगामा मच गया एकदम, सब लोग वहीं पहुंचे। हमारा नाम गुड़िया है, बाकरगंज रहती है। गंधक का इस्तेमाल किस चीज में करते हैं? ये मांझे में करते हैं। घटना कहाँ पे हुई है? बाकरगंज। बाकरगंज जो खड़ा है जप्पू की टाल के पास बिल्कुल। इनका कारखाना क्या वो भी खत्म हो गए? हाँ, वो भी मौके पे ही खत्म हो गए। वो तो अतीक, किस चीज का कारखाना था? यही मांझे का था। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मौके पे हम लोग मौजूद हैं। आज सुबह इस बात की सूचना मिली थी कि एक घर में सिलेंडर फट गया है, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है और एक लोग गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पुलिस आई और जो घायल थे गंभीर रूप से उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है इलाज के लिए। जो चीजें यहाँ पे प्रथम दृष्टया देखी जा रही है और सारी चीजें बारीकी से जांच की जा रही है, उसमें अभी तक तो गैस सिलेंडर फटने की कोई बात जो है वो संज्ञान नहीं आ रही है। लोगों से पूछताछ में और मौके पे जो चीजें यहाँ बिखरी हुई है और दिख रही है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे गंधक और पोटास का मिश्रण शीशे के पीस के पाउडर के साथ उसको एक प्रकार का केमिकल बनाया जाता है, जिसको मांझे के ऊपर वो चढ़ाते हैं। यही प्रक्रिया इनके द्वारा की जा रही थी, जिसमें विस्फोट होने के कारण ये 2 लोगों की मृत्यु हुई है, एक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फील्ड यूनिट भी मौके पे आ रही है, चीजों को यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट की जाएगी और जैसे भी होगा आपको इस प्रकार से अवगत कराया जाएगा। आगे भी इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कुछ तैयारी की जा रही है? नहीं, चूंकि देखिए यहाँ पे मांझे जो परंपरागत रूप से वो बना करते हैं, ये बाकरगंज इसका एक बड़ा हब है। बट इस तरह की ये पहली घटना संज्ञान में आ रही है कि उसमें प्रयोग किए जाने वाले किसी प्रकार की केमिकल में विस्फोट हो सकता है या आज हुआ है। अगर ऐसी बात है और उसके कारण हुआ है तो भविष्य में इसको लेके भी जो है ध्यान रखा जाएगा और कार्रवाई भी। क्षेत्र किला के बाकरगंज एरिया में एक मकान में विस्फोट होने के कारण 2 लोगों की डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी ट्रैफिक को, सीईओ को और फील्ड यूनिट को, एसओजी टीम को मौके पे भेजा गया। अभी तक की जानकारी से ज्ञात हुआ है कि यहाँ पे देसी मांझा बनाने का कार्य किया जाता था और जो देसी मांझा ये लोग बनाते हैं उसमें कच्चा धागा बाहर से लेके आते हैं। उसके ऊपर अलग अलग चीज़ों का, लेड का कुछ पाउडर, जिसको कांच का पाउडर कहा जाता है, चावल से कोई लुगदी बनाई जाती है और उसी में सल्फ़र और संभवतः पोटाश का यूज़ करके उस मांझे को धार दी जाती है। वही काम इनके द्वारा यहाँ किया जा रहा था और ये कि परिवार के लोगों से बातचीत की गई है तो इन्होंने बताया कि देसी मांझा इसी तरीके से यहाँ से बना के जगह जगह पे भेजा जाता है। उस दौरान एक लो इंटेंसिटी इसमें विस्फोट हुआ है, जिसमें 2 लोग की मृत्यु हुई और एक तीसरे व्यक्ति को हॉस्पिटल उपचार के लिए भेजा गया। मेरे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा मौका मुआयना किया गया है, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की गई है और इसके संबंध में एक अभियान चला के जो भी लोग ये मांझा जो भी बन रहा होगा उनको जागरूकता अभियान एक चलाया जाएगा और इनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। कितनी मात्रा में जो ये केमिकल था गंधक पोटास है वो कितनी मात्रा में? बहुत थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जो मृतक के भाई हैं उनके द्वारा बताया गया कि लुगदी जो बनती है वो उस लुगदी से धागे को पहना किया जाता है, उसको धार दी जाती है। तो वो बहुत, और क्योंकि लो इंटेंसिटी था तो एक छोटी सी दीवार का टुकड़ा है जिसपे पीलापन पड़ा हुआ है, कोई बिल्डिंग को डैमेज नहीं हुई है, किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को डैमेज नहीं हुआ है। तो जो 3 लोग संभवतः वहाँ बैठे हुए थे और बैठ के वो
केमिकल का जो घोल है उसको बना रहे थे, उन्हीं को क्षति पहुंची है। और बाकी चीज़ें फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके से एविडेंस कलेक्ट किया गया है, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्लियर करेंगे। तीनों की मौत हो गई है इसमें? हाँ, जो तीसरे भेजे गए थे, जिनको उपचार के लिए भेजा गया था, उनकी भी डेथ हो गई है। एक वो है जिनका ये मकान है जो मांझा बनाते हैं, और 2 उनके कारीगर हैं। विस्फोट हुआ है क्योंकि इस एरिया में मांझे का बड़ा काम होता है, उसको लेके क्या कदम उठाए जाएंगे? कि आज लगभग 10:30 से 11 बजे जो घटना हुई है, उसके बाद मेरे और एसएसपी साहब द्वारा यहाँ का भ्रमण किया गया है। लोकल लोगों से पूछताछ की गई तो बताया गया कि इस क्षेत्र में मांझा बनाने का काम होता है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको एसएसपी साहब ने दी। प्रशासन की तरफ से ये रहेगा कि इस तरह की दुखद घटनाएं आगे ना हो, तो एक जांच बैठाकर इसमें पता किया जाएगा कि क्यों ये विस्फोट हुआ, ताकि इस तरह की घटनाएं आगे नहीं हो। जो 3 लोगों की मौत हुई है, उनका पोस्टमार्टम और अन्य जो कार्रवाई है वो करके हम सबको लोगों को हैंडओवर कर देंगे। तो प्रशासन की तरफ से हमारा ये कोशिश रहेगा कि आगे इस तरह की दुखद घटनाएं ना हो। ठीक।